हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि विक्रमी संवत 2082। भारत में हमारे स्वत्व को कमज़ोर करने के लिए जो वामपंथियों की साजिश रही है वह बहुत खतरनाक रही है। और वो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से धीरे 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 उन्होंने, जैसे एक लकड़ी में घुन पकड़ता है और वो धीरे धीरे अंदर से खोखला करता जाता है, वैसे ही हमारे आत्मविश्वास, हमारे स्वत्व, हमारे बल, हमारे जो जितनी भी हमारी शक्तियाँ थी उन सबको कमज़ोर करने पर तुले हुए वामपंथी, उनका उद्देश्य केवल ये है कि एक बार दिल्ली के लाल किले में लाल झंडा फहर जाए, लाल सलाम। और वो लाल सलाम किसकी कीमत पर? भारत के स्वत्व की कीमत पर। और किसके लिए? वो चीन के लिए, क्योंकि वो चीन में जो है वामपंथी शासन है। तो ये वामपंथी भी भारत को चीन का अंग बनाना चाहते हैं। चीन का जो वास्तविक इतिहास था उसको समाप्त करके, क्योंकि वो भी एक बहुत पुरानी बसी बसाई सभ्यता थी, बौद्धों का बहुत बड़ा देश हुआ करता था, उसको उन्होंने सने सने अंदर से काटना शुरू किया। और एक बार उनके हाथ में नियंत्रण आया तो उन्होंने बहुत बुरी तरह पददलित किया, अब पूरी संस्कृति को पददलित किया। परंतु अभी हाल फिलहाल में उनको भी समझ में आ गया कि जो अपनी धरोहर है, अपनी संस्कृति है, अपना वो उसका मान रखना कितना आवश्यक है। वामपंथी होने के बाद भी वह जो परंपरागत उनके त्यौहार हैं या मान्यताएं हैं, अब उनको वो मानने लगे हैं। परंतु भारत में वामपंथियों का कुचक्र बहुत बुरी तरह भारत को लपेटे हुए था। अब कुछ उनकी पर्दे खुलने लगी हैं। आज हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जिस लेख का हम पाठन करने वाले हैं, पथिक संदेश लेख पाठन अभियान में, उस लेख में बताया गया है कि किस तरह इन धूर्त वामपंथियों ने माता सरस्वती के अस्तित्व को नकार दिया था, जो अपने अस्तित्व का प्रमाण देते हुए पुनः पुनर्जागृत हो उठी है। उससे संबंधित एक लेख छपा हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। किंबहुना आगे बढ़ते हुए पहले लेख पढ़ते हैं। सामने आई सच्चाई, यह स्तंभ है जिसमें यह लेख लिखा गया है। वामपंथियों का ऐतिहासिक ज्ञान औंधे मुँह गिरा, सामने आई सरस्वती। इस नदी को काल्पनिक बताते रहे हैं मार्क्स पुत्र। मार्क्स पुत्र यानी मार्क्सवादी सोच रखने वाले या लेनिनवादी सोच रखने वाले। लेनिन जिसकी स्मृतियों को, उसके स्मृति चिन्हों को, उसके जो भी पुतले बने थे उनको रूस में, मॉस्को में और लेनिनग्राद में सब जगह बुलडोजर लगा के तोड़ ताड़ के बराबर किया गया। उसको भारत में पूजा जाता है इन लेनिनवादियों, मार्क्सवादियों के द्वारा। अपने पिता, अपने पूर्वजों, अपने उन पर गर्व नहीं है रूस के, जिनको वो इन्हीं के लोग नहीं मानते उन पर ये गर्व करते हैं। ऐसे ही माओवादी, ऐसे ही लेनिनवादी। लेख में लिखते हैं, अभी तक सरस्वती नदी के विषय में जो जानकारी मिली थी वह सरस्वती नदी सभ्यता और वैदिक सभ्यता को महाभारत तक ले जा रही थी। लेकिन भरतपुर राजस्थान जिले के डीग क्षेत्र के बहज गांव में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की गई खुदाई में प्राचीन सरस्वती नदी के प्रवाह का साक्ष्य मिलने के साथ ही लगभग 45
100 वर्ष पुरानी एक समृद्ध सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से हड़प्पा के से आगे सरस्वती सभ्यता, महाभारत काल, मौर्य, कुषाण और गुप्त काल तक के लगभग 800 से अधिक पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों में यज्ञ कुंड, ब्राह्मी लिपि की मुहरें, शिव पार्वती की टेराकोटा मूर्तियाँ, तांबे और लोहे के औजार, शंख व चूड़ियों के टुकड़े, मूल्यवान पत्थरों की मालाएं और अन्य धार्मिक और घरेलू सामग्री शामिल है। यह खोज न केवल सरस्वती नदी के भौगोलिक अस्तित्व की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों तक धार्मिक, सांस्कृतिक और शिल्प कला का केंद्र रहा है। इस खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास और सभ्यताओं के अध्ययन के क्षेत्र में एक नई दृष्टि प्रदान की है, जो सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता, महाभारतकालीन जनजीवन और गुप्त काल तक सांस्कृतिक निरंतरता को भौतिक प्रमाणों के साथ जोड़ती है। ज्ञात रहे कि वामपंथी इतिहासकार अभी तक काल्पनिक बताते आ रहे थे और इस खोज से मार्क्सवादी इतिहास भी औंधे मुंह गिरता आने लगा है। ASI की देखरेख में यहाँ जनवरी 2024 से जून 2025 तक उत्खनन हुआ। इसमें 23 मीटर तक जाने पर एक प्राचीन नदी अवशेष पाया गया, जो संभवतः ऋग्वेद कालिक सरस्वती का मार्ग ही हो सकता है। पैलियो चैनल के लिए पुरातात्विकविदों ने कहा है, यह खोज अभूतपूर्व है और यह साबित करती है कि प्राचीन जल प्रणालियों से यह सभ्यता सुसज्जित थी। इसने यह दर्शाया कि बहज क्षेत्र वैदिक समय से ही जल और जीवन का केंद्र रहा होगा। इस खुदाई प्रक्रिया में ASI जयपुर क्षेत्र की टीम के साथ ही ONGC, ISRO और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं का भी योगदान रहा। इसमें छोटे छोटे लेख लिखे रहते हैं, तो ये लेख इतना सा है, परंतु इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। सरस्वती जो नदी का क्षेत्र है, वह हड़प्पा कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए थे उनसे भी पुराना है। हालांकि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता मिली वह भी इसी नदी के प्रवाह को सुनिश्चित करती थी, परंतु इसको ये जो पश्चिम पोषित वामपंथी इतिहासकार थे इसको नकारते थे, क्योंकि ये इनका एजेंडा था। ये इतिहासकार नहीं, प्रपंडकार बोल सकते हैं इनको, प्रपंचकार बोल सकते हैं, क्योंकि प्रपंच के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क के साथ खेलते थे। हमारी जिनसे भारतीय जनमानस में उत्साह आ सके उन चीज़ों को हमसे छुपा दिया जाता था। जिन चीज़ों से, जिन वक्तव्यों से, जिन घटनाओं से हमारे मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, यानी हमारा जो उत्साह है कम हो सके, उन सब को रेखांकित करके हमें बताते थे। अब इनका ये षड्यंत्र, उसका पटाक्षेप का समय भी आ गया है और दैवयोगात ऐसे ऐसे कई खोजें भी आ गई हैं सामने, जो ये बताती हैं कि हमारी जो संस्कृति है वो हमारे जो